भाई थिंक डिफरेंट में आपका पुनः स्वागत है। एक छोटे से अंतराल के बाद काफ़ी दिन हो गए थे, तो हमने अभी रीजनिंग में एक टॉपिक किया डाइस। ठीक है, डाइस ख़त्म किया था, तो मैंने बोला था कि मैं एक टॉपिक रीजनिंग का कराऊंगा और एक टॉपिक फिर मैथ्स का कराऊंगा। तो आज हम मैथ्स में परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज को हम आज शुरू करते हैं। ठीक, अच्छा, मैथ्स पढ़ाने का तरीका क्या है मेरा, और ये खास परसेंटेज को किस तरीके से हम कर रहे हैं। देखो, इसमें टोटल है 12 टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, हम सारे के सारे टाइप करेंगे, बिल्कुल निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा इनका। ठीक है, निःशुल्क है, यूट्यूब पर है, बस आपको क्या करना है, देखना है, अच्छे से देखना है। ठीक है, तो परसेंटेज में हम क्या करेंगे कि 12 टाइप के क्वेश्चन। अब ये मैंने 12 टाइप कैसे बनाएंगे, देखो हमने जो यूपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं ना, जैसे सीएपीएफ, तो सीएपीएफ में जितने क्वेश्चन आए हैं उस हिसाब से, सीडीएस, ठीक है, उस हिसाब से, और सिविल सर्विसेज में जो भी सीसेट में जो क्वेश्चन आए हैं उस बेस पे। अच्छा, मैंने कुछ और भी एक्स्ट्रा कुछ जोड़ा इसमें, जैसे पीसीएस में जितने टाइप के आते हैं, कहीं का आरओ होता है ना जो, उसमें भी आते हैं ये क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन भी डालें, तो आप सबके लिए क्या होगा, बेनिफिशियरी होगा। अगर सीएपीएफ वाले भी देख रहे हैं उनके लिए भी, सीडीएस वाले उनके लिए भी, सिविल सर्विसेज वालों के लिए तो ऑलरेडी यहाँ पर चल ही रहा है ये सीसेट का। ठीक है, पीसीएस वालों के लिए भी, और आरओ तो उनकी मर्जी है भाई, अगर उनके सिलेबस में भी आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर क्या कर सकते हैं। ठीक है, यूपी पीसीएस की बात कर रहा हूँ मैं, और यूपी जो आरओ है। बाकी अभी करंट में जो हमारा हरियाणा सिविल सर्विस, वहाँ से भी बड़े क्वेश्चन थे भाई परसेंटेज के, तो बच के रहें भाई, इस परसेंटेज को घोट घोट के पी के जाएंगे हम। ठीक, अच्छा, अगर मैथ्स को सॉल्व करने का हमारा तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं कुछ ट्रिक्स बताता हूँ। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि ये ट्रिक्स कैसी है कि इससे मतलब इससे कोई आपके मैथ्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, ताल्लुक़ केवल आपका मैथ्स से क्या है, आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, तो ही आपको कोई भी मैथ्स पढ़ा सकता है। या मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, आपको गुणा, जोड़, घटाना और भागा आना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जो भी ऐसी तैयारी कर रहा है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तभी तो आप इस वीडियो पे आए हो, तो जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा होगा या किसी भी एग्ज़ाम की, स्टेट बीसीएस की तैयारी कर रहा होगा, उसको ये 4 चीज़ें तो आती होंगी। ये तो बड़ा बेसिक है ना। ठीक है भाई, बेसिक है। ठीक है, बेसिक है ये तो ये तो हमको आना ही चाहिए। ठीक, अच्छा, जो मैं बता रहा हूँ इससे क्या होगा, इससे आपकी स्पीड तेज़ होगी, हम स्पीड पे काम करेंगे भैया। और पेपर में तो हमको पता ही है ना, एग्ज़ाम में क्या है इम्पॉर्टेंट, स्पीड है। ठीक है, कि हम कितनी जल्दी किसी क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व कर पाते हैं, उस हिसाब से हम अगले क्वेश्चन से या आने वाले क्वेश्चन से पे टाइम देंगे। तो भैया मिनिमम 15 तक के पहाड़े, मतलब टेबल आपको आने चाहिए, पहली चीज़, शर्त 1। ठीक है, इससे ज़्यादा आते हैं तो भाई बहुत बढ़िया बात है, वो कैलकुलेशन आपके लिए इजी करेगा। दूसरा कि 25 तक के, ये क्या हो गया भाई, आज ये भी बन गया इससे, 25 तक के वर्गमूल। अब वर्गमूल क्या होता है, जैसे 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 गुणा गया 2, 4। ठीक, तो ऐसे मतलब 25 तक के वर्गमूल, इससे ज़्यादा आते हैं तो आपके लिए बढ़िया है। ठीक है, तीसरा क्या, तीसरा हम करेंगे 12 तक के क्यूब। ठीक है, 12 तक के क्यूब कैसे, अगर 2 की घात 3 है तो ये क्या हो जाता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8। ये आपको आना चाहिए, है ना। आना मतलब सीख लेना भैया, अगर ये आते रहेंगे तो आपके क्वेश्चन से क्या होंगे, जल्दी से होंगे, स्पीड में होंगे। और पेपर में पूरा खेला किसका है, स्पीड का ही खेला है भाई। ठीक है, अच्छा, कुछ ट्रिक्स हैं, कभी कभी यूपीएससी का दिमाग ख़राब हो जाता है, तो यूपीएससी ऐसे ट्रिक्स से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कभी आपको पूछे ना 11 का स्क्वायर क्या होगा, सीधे कर देना क्या, 121। ठीक, अगर आपको 111 का स्क्वायर पूछे, सीधे कर देना 1 2 3 2 1। ठीक है ना, थोड़ा सा मोटा हो रहा है। फिर अगर कभी पूछे कि
इतने का स्क्वायर भैया सीधे कर देना। कितने डंडे हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 2 1, सीधे सीधे ये कर देना, ठीक है ना, सीधे सीधे ये कर देना, ठीक। एक तो ये है। अब माना वो कुछ भी दे सकता है यार, वो पता है कैसा क्वेश्चन बनाएगा, वो बनाएगा कि एक संख्या x y, नहीं एक संख्या है x, हाँ वो कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है, जैसे अरे यार ये क्या हो रहा है, हाँ एक संख्या है x, अगर x है, ठीक है, हमने x y है, इसका स्क्वायर किया तो क्या मिला हमको, x y x मिला। पूछ देगा कि इसमें x और y क्या है, ठीक है, पूछ देगा इसमें x और y क्या है, तो भैया बता देना कि x और y, तो यहाँ पर तो एक एक का स्क्वायर है, यहाँ पर ये हो जाता है। पूछ देगा कि दाहिने, मतलब वो ऑप्शन देगा, ऑब्वियस सी बात है कि दाहिने साइड क्या है या बाएं साइड क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बाएं साइड तो एक ही होगा x और y, ठीक है, एक ही जैसा, लेकिन दाहिने साइड क्या हो जाएगा, y की जगह 2 और x की जगह 1। आए हुए थे ये क्वेश्चन, इसलिए करवा रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है, ठीक है, ऐसे किसी को मतलब आपका टाइम वेस्ट करने का, ठीक है। आया हुआ था एक क्वेश्चन, अभी दिखा भी दूंगा, मैं दिखा क्या दूंगा, आप खुद ही PYQ में चेक कर लेना। उम्मीद है मुझे कि PYQ ही देख के बैठे होंगे यहाँ पे, ठीक है। और नहीं भी देखें तो भाई देख लिया करो जरा, PYQ भी है ना, उनके दर्शन करना भी ज़रूरी है। कभी क्वेश्चन पूछ दे कि 343 × 1001 कितना होता है, तो कुछ नहीं करना, 343 ख़त्म, ठीक है। कभी पूछ दे 271 × 1001 ये कितना होता है, 271 ख़त्म, ठीक है। UPSC भाई साहब ने एक बार क्वेश्चन बना दिया भाई साहब, ठीक है, किसी को पता ही नहीं चला कि ये ट्रिक से UPSC होता है यार, ठीक है, किसी को पता ही नहीं चला कि कौन सी ट्रिक लगेगी। क्या दे दे भाई साहब ने, देखो यहाँ पे दे दिया XYZ × ABBA, ठीक है, और इज इक्वल टू कर दिया XYZ, ठीक है। अब पूछ दिया कि भाई बताओ A और B क्या है यहाँ पे, और ऑप्शन दे दिए थे A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 0, A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन A इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 1, चौथा ऑप्शन दे दिया A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 1। भाई ऑब्वियस ही बात है। अब ये ट्रिक देखो ज़रा, ये ऊपर के दो क्वेश्चन, मतलब ये वाला देखो, ये वाला और ये वाला, अब बताओ इसमें XYZ कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन A क्या है 1, B क्या है 0 0 1, तभी तो ये क्या बना XYZ और XYZ। यहाँ पे तो हम यही कर रहे थे ना, माने ये XYZ है, ये B1 है, तो क्या बना ये XYZ ही तो बना है। तो यहाँ पर ये ट्रिक से क्वेश्चन पूछा था, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था, A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 0, तो ये क्वेश्चन होना चाहिए था, है ना, ये होना चाहिए था इसमें आंसर, है ना। तो UPSC पूछ देता है, ठीक है। अच्छा एक ट्रिक, मतलब ये ट्रिक है, कभी कभी UPSC का दिमाग घूमे तो इन ट्रिकों को भी बिल्कुल ध्यान में रख कर चलना है, ठीक है। हमको एक नंबर होता है, जादुई नंबर कह सकते हैं हम इसको, होता है 12207। इसको अगर आप ना 73 से इंटू करो तो 8 बार क्या आता है, 8 बार आएगा, एक आएगा, मतलब ठीक है, 3 4 5 6 7 और 1 8, ठीक है, 8 बार एक आएगा। अब इस 73 को ना, इस 73 को अगर आप 1 से इंटू करो, 2 से इंटू करो, 3 से इंटू करो, 4 से इंटू करो, भाई 73 दूना जो आएगा, 3 जो आएगा, 4 में जो आएगा, जितने इसका इंटू आप अगर इसके साथ करोगे ना, आपको यही नंबर मिलेगा 8 बार। मतलब अगर आपने 73 के साथ 2 का इंटू करा, ठीक है, 73 के साथ आपने 2 का इंटू कितना आएगा, 3 दूने 6 और 7 दूने 14, 146 का माना आपने इंटू करा इसके साथ। आप देख लेना, भी खुद से करके देख लो कि 8 बार क्या आएगा, 2 2 2 आएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक भी कर लो भाई। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि माना एक नंबर ये है, क्वेश्चन दे देगा किसी कभी, तो तैयार हो जाओ ना, पहले से तैयार रहते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन दे देगा कि एक नंबर ये है, ठीक है, हमने इसको किस नंबर से इंटू किया कि हमारे पास 8 बार एक आया,
ठीक है। इस x की वैल्यू बताओ, और x की वैल्यू दे देगा नीचे 73, 75, 78, 100, कुछ भी दे देगा, तो फिर ढूंढते रहना वहाँ। तो ये ट्रिक भी थोड़ा दिमाग में क्या होनी चाहिए मतलब। अब जैसे उसने ये वाला क्वेश्चन दे दिया था, ठीक है, ये वाला, तो किसी के दिमाग में नहीं था तो नहीं हो पाए क्वेश्चन, पर जब बता रहा हूँ तो इसको हमारा परम कर्तव्य होता है याद करने का, ठीक है। और हम इसको लिखते हुए भी चलेंगे भाई। फिर बोलूँगा जिसने कॉपी बनाई है बहुत बढ़िया, जिसने नहीं बनाई है आपके लिए तालियाँ, ठीक है। पेपर आपको कर ही देगा, वो आप समझ ही गए हो क्या ही कर देगा, ठीक है। तो एक ये है, एक नंबर और होता है, ठीक है, वो नंबर होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 9, 8 नहीं होता यहाँ पे। और इसको अगर आप 9 से इंटू करेंगे तो 9 बार 1 1 1 1 आएगा, 4 5 6 7 8 9, 9 बार क्या आएगा, 1 1 1 1 आएगा। तो इस ट्रिक को भी याद रखना भाई। पूछ देगा कि एक नंबर है, माना हमारे पास एक नंबर है, उसने ये नंबर दे दिया 5 6 7 8 9, 8 नहीं 9, इसको हम कौन से मतलब इसको हमने x नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमको 9 बार 1 1 1 1 मिला, 9 बार क्या मिला, 1 मिला। तो बताओ ये x नंबर क्या है। तो भैया जिसको ट्रिक पता होगी वो कर लेगा, जिसको नहीं पता होगी वो कहाँ से कर पाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 9, ठीक। ये ट्रिक और इतने सब चीज़ें मतलब आपको पहाड़े 15 तक याद होनी चाहिए अगर आपको क्या करना है, अच्छा मतलब बहुत अच्छे से मैथ्स करनी चाहिए। 25 तक वर्गमूल, 12 तक क्यूब और कुछ ये जो मैंने ट्रिक बताई 3 4 ये पता हो तो आपका क्या काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक, कुछ हद तक आसान हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। आगे एक बढ़ने से पहले ज़रा एक चीज़ और भाई साहब, मैंने यहाँ पर इस थिंक डिफरेंट में मैंने डाइस की सीट डाली थी, ठीक है, प्रैक्टिस सीट थी वो। और मुझे उम्मीद है कुछ लोगों ने करी होगी, जिन्होंने नहीं करी उनका भगवान मालिक है, भगवान जी आपके मालिक हैं, ठीक है। और जिन्होंने कर दी भैया आप बधाई के पात्र हैं, ठीक है, फिर से बोलूँगा बधाई के पात्र हैं, बहुत अच्छा काम किया है, कर दी तो बहुत बढ़िया किया, ठीक है। तो हमने डाइस कंप्लीट कर दिया, ठीक, ये तो हमारा हो गया कंप्लीट, पूरा कंप्लीट। भाई जिसने नहीं देखा है, जो इसमें पहली बार देख रहा है, जो परसेंटेज को पहली बार, ज़रूर देखें। इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे, ठीक है, हो सकते थे और जो आ सकते थे, फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन भी हमने इसमें डिस्कस करे हैं, ठीक है, वो ज़रूर जाके देखें डाइस को, ठीक है। आपके सारे जितने भी डाउट होते हैं डाइस में वो सारे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो ज़रूर जाके देखें, ठीक है। 2 पार्ट हैं, ठीक है, और साथ में टेस्ट भी है। टेस्ट कहाँ है, टेलीग्राम पे क्या है, ये चैनल है, ठीक है। और इस नाम से सर्च करो, या इस नाम से, अगर इस नाम से नहीं मिलता तो इस नाम से सर्च करो, हिंदी माध्यम 1, यहाँ से आपको मिल जाएगा ये वाला टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। ये भी हो गया। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज से पहले वैसे नंबर सिस्टम होना चाहिए, पर कोई बात नहीं, हम परसेंटेज भी स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर सिस्टम हम इसके बाद शुरू कर देंगे, ठीक है, इसमें कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। परसेंटेज मुझे लगता है 3 से 4 वीडियोस लगेंगे, क्योंकि 12 टाइप के क्वेश्चन है, 12-13 टाइप के क्वेश्चन है, वो हमको सारे ही करने हैं, ठीक है। तो वो करेंगे हम, ठीक। अच्छा, मैथ्स पढ़ने से पहले एक चीज़ और, ठीक है, मैथ्स पढ़ने से पहले एक चीज़ और, ठीक है। हम क्या करेंगे भाई, हम ना कम से कम, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, हम कम से कम क्या करेंगे, फार्मूला का यूज़ करेंगे। हम ज़्यादा फार्मूले के यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब मैं आपको किसी भी क्वेश्चन के 2 से 3 क्या बताऊँगा, तरीके बताऊँगा सॉल्व करने के। आपको जो भी पसंद आए आप उस तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब कुछ क्वेश्चन होंगे जिनको बिल्कुल फार्मूले से ही सॉल्व करा जा सकता है, तो भाई एक बात याद रखना, जो क्वेश्चन फार्मूले से सॉल्व होगा वो किसी दूसरी चीज़ से सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए वो किससे हुआ है, फार्मूले से सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि मतलब जो क्वेश्चन मैं फार्मूले से सॉल्व कराऊँ वो किसी और चीज़ से सॉल्व नहीं हो सकता था, इसीलिए उसको फार्मूले से कराया गया है, तो ये भी ध्यान में रखा जाए, ठीक है। तो ये खासियत है हमारे इस चैनल की, तो इस चैनल की खासियत बरकरार रहनी चाहिए।
भाई हम फार्मूला एग्ज़ाम पेपर में भूल जाते हैं, प्लस ऊपर था कि नीचे था, दाएं था कि बाएं था, प्लस की जगह इनटू था या क्या था, ठीक है, ऊपर नीचे एक्स था कि ऊपर था एक्स कि ऊपर एक्स इंटू वाई था कि नीचे था, तो हम ये सारा भूल सकते हैं। इसलिए हम कम से कम रिलाई करेंगे इस पे, हम कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट से आगे से बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज को देख लेते हैं। भाई परसेंट एक क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। परसेंट लैटिन भाषा का शब्द है और काउंट में ये कितना होता है, 100, ठीक। एक शब्द हमारे पास होता है परसेंटाइल, ठीक है। ये दोनों शब्द बहुत ज़रूरी हैं क्लियर करना कि परसेंटाइल हम किसको बोलेंगे और परसेंटेज हम किसको बोलेंगे। परसेंटेज का मतलब आता है 100 में से आपने कितना प्राप्त किया, वो आपका परसेंटेज हो जाएगा। आपने 100 में से 90 नंबर लाए तो 90% आपने प्राप्त कर लिए। लेकिन परसेंटाइल ऐसा नहीं होता। परसेंटाइल में क्या होता है, देखो मैं एक समझाने की कोशिश करता हूँ। माना एक स्कूल है, ठीक है, मतलब एक क्लास है, सॉरी, उसमें से एक बच्चा है, उसके 20 मार्क्स का पेपर हुआ, ठीक है, उसके 10 नंबर आए, ठीक है, वो हाईएस्ट नंबर थे वो, ठीक है। तो हम अब क्या हो जाएगा, देखो ये मानक हो जाएगा, ठीक है, ये मानक हो जाएगा। अब माना किसी बच्चे के आते हैं 9 मार्क्स आते हैं, ठीक है, 9 मार्क्स आए, तो उसका परसेंटाइल कितना होगा, 99 परसेंटाइल होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 20 नंबर से कितने 20 नंबर में से कितने नंबर आए इसका फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 20 नंबर में से कितने नंबर आए तो परसेंटेज होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करा कि 20 नंबर में सबसे ज़्यादा जिसके आए, एक हाईएस्ट मार्क्स वाला बच्चा है जिसके 10 नंबर आए हैं, इसमें से हम क्या करते हैं, इसमें से हम परसेंटाइल को निकालते हैं कि भाई एक बच्चे के 9 आए, एक बच्चे के 8 आए, एक बच्चे के 7 आए, 9, फिर ये आए, तो ये 99%, 95%, ऐसे 95 परसेंटाइल, सॉरी 99 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल, तो ये इस तरीके से चलता है, ठीक। तो मुझे लगता है कि ये परसेंटाइल और परसेंटेज में भी बहुत कम लोगों को अंतर पता चलता है। तो एक चीज़ ये भी क्लियर हो जानी चाहिए। मतलब भाई अच्छी पढ़ाई करोगे, बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी आपको, ठीक है। और अगर ऐसे ही हवा में पढ़ाई करोगे तो चीज़ें पता नहीं चल पाती हैं, ठीक। तो अभी हम परसेंटेज पढ़ते हैं, हमको तो परसेंटेज पढ़ना है, ठीक। परसेंटाइल तो एज अ जनरल जीएस के है, जीएस के पर्पज़ से समझ लो इसको, क्या दिक्कत है, ठीक है। किसी ने पूछ दिया कभी कि बताओ भाई कि भैया यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, परसेंटाइल का मतलब बता दो, और वहाँ पे आपने परसेंटेज के बारे में पता लग रहा है कि भाई ने परसेंटेज के बारे में बता दिया, तो बेइज्जती हो जाएगी ना, तो बेइज्जती नहीं करवानी अपनी, ठीक है। तो ये भी है, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, परसेंटेज के बारे में ज़रा पढ़ लेते हैं। परसेंटेज, तो परसेंटेज मतलब काउंट में होता है 100 में से हमने कितने प्राप्त करें, तो वो क्या हो जाता है, हमारा परसेंटेज हो जाता है। 100 में से हमारे 24 नंबर आए, ठीक है, तो 24%, 25 नंबर आए 25%, 26 नंबर आए 26%, ठीक है। तो ये सब होता है, ठीक। परसेंटेज का साइन कैसा होता है, तो ये कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये परसेंटेज का साइन होता है, ये 100 में से होता है, देखिए 100 में से कितना, ये परसेंटेज का साइन होता है। एक और भी साइन होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये होता है लवणता मापने का, लवणता, ये 1000 पे निकलता है, ये पर 1000 पे निकलता है कि 1000 में से कितना, ठीक है। ये लवणता हम कहाँ पढ़ते हैं, भूगोल में, ठीक है, भूगोल में पढ़ते हैं हम ये, ठीक। ये भी हो गया। एक और साइन होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है, देखो किस प्रकार से, वो कुछ इस प्रकार से होता है कि ये कुछ ऐसा रहेगा, ठीक। तो ये स्टैटिक वाले में आता है, स्टैटिक्स में पढ़ते हैं हम इसको, और ये होता है पर 10,000 में, ठीक है, पर 10,000 में, ठीक है। तो बहरहाल हमको तो केवल ये पढ़ना है परसेंटेज यहाँ पे, ठीक है। ये लवणता वाला जीएस की पर्पज़ से, और स्टैटिक वाला भी समझ लें, मतलब यार आना चाहिए हमें, इतना तो हमको आना ही चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी तैयारी करने के बाद अगर इतना ना आए तो फिर बेइज्जती होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। और कईयों ने फेल भी करी होगी बेइज्जती, लोग छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ के बेइज्जती करते हैं फिर, ठीक है। तो बेइज्जती ना हो, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ भी बचा रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत फ़ायदे हैं यहाँ पढ़ने के। अच्छा, हम पहला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है भाई, कि
हमको क्या करना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलना। तो बदल देते हैं, बदलना, ठीक है, बदल देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। भिन्न देती हैं, जैसे हमको दिया 2/5, 2/5 को प्रतिशत में बदलो तो भैया 100 कर दो, इंटू 100, ठीक है। 5 एकम 5 और 20 पंजे 100। कभी इसमें डब्बा बन जा रहा है, कभी इसमें सर्कल बन जा रहा है, अब ये भी पागल हो गया मुझे लग रहा है, ठीक है। 20 पंजे 100, तो ये हो गया 40%, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम बदल देते हैं 4/25 को। तो बदलना है तो 100 से इंटू करना है, 25 एकम 25, 25 चौको 100, तो 4 चौको 16% यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। फिर एक चीज़ और, मतलब ऐसे ही हम और भी बदल सकते हैं, 19/25 को, ठीक है, इंटू 100, तो 25 चौको 100 और 19 चौको कितना होता है 76, ठीक है, 76%, ठीक। ऐसे हम 18/25 को बदल सकते हैं, इंटू 100, ठीक है, सॉरी 25 चौको 100, अरे 20 थोड़ी होगा यहाँ पे, 25 होगा, 25 ना, मतलब सॉरी 25 चौको 100, तो 18 चौको 72, ठीक है, तो 72%, ठीक है। तो भाई ये तो मैंने बदले ना, कुछ आप भी तो बदलोगे, उम्मीद है मुझे बदल दोगे, ठीक है। एक इसको बदलना, एक इसको बदलना, एक इसको बदलना और एक इसको बदलना, और कमेंट सेक्शन में भाई यहीं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना, ठीक है। देखो इससे होगा कुछ नहीं, कि कोई लोग सोच रहे होंगे कि उन्हें आता है, ये उन्हें बदलने की ज़रूरत नहीं है भाई, इनसे आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी, ठीक है। कैलकुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, पेपर में उतनी आसानी होगी भाई। फौज मतलब जो आर्मी से रिलेटेड होते हैं ना, आर्मी में क्या बोलते हैं कि भाई कि प्रैक्टिस में ही, जब उनका प्रैक्टिस, जब ट्रेनिंग होती है ना, तो ट्रेनिंग में जितना खून बहेगा, जो जंग का मैदान होगा वहाँ पे, सॉरी, ट्रेनिंग में जितना पसीना बहेगा, जंग के मैदान में उतना खून कम बहेगा। तो उनका एक स्लोगन होता है। तो भाई हमको भी प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे, पेपर में हम धराशायी ना हो, इसलिए यहीं पे प्रैक्टिस करके निकल लो, ठीक है। घर पे प्रैक्टिस करना तो आसान है ना, तो हम वो तो कर ही सकते हैं भाई, ठीक। अच्छा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है यार, एक कॉन्सेप्ट ये है, एक कॉन्सेप्ट ये है, दूसरा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अच्छा रुको एक मिनट, हाँ, इसका हम एक फार्मूला भी बना सकते हैं। देखो, भिन्न को प्रतिशत में बदलना मतलब प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, भिन्न इंटू भिन्न गुणा 100। ये हम कह सकते हैं ना कि प्रतिशत इज इक्वल टू क्या हो गया, भिन्न गुणा 100। तो हमको प्रतिशत में बदलना आ गया भिन्न को, ठीक है। अब हमको क्या, भिन्न को किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। अब तो कर लो, चलो यहाँ पर क्या करना है, 75 को, अगर 75% को भिन्न में बदलना है तो कैसे करेंगे, 75/100 कर देंगे, ठीक है। 75/100 करो तो ये 15 बार कटेगा और ये कटेगा 20 बार, ठीक है। तो ये भी फिर 3 बार कटेगा और ये 4 बार कटेगा, तो भिन्न में चेंज हो गया, 75 हो गया भिन्न में चेंज, ठीक है। वैसे ही एक और है, जैसे 32 को भिन्न में चेंज करना है तो 32/100, ठीक है। तो 32/100 तो यहाँ पर हो जाएगा 16/50, ठीक। 16/50 को फिर काटेंगे तो 8/25, तो ये भी भिन्न में क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक। तो यहाँ पर हमको क्या फार्मूला पता लगा, यहाँ का फार्मूला जो बनेगा, वो क्या बनेगा कि फ्रैक्शन मतलब भिन्न बराबर क्या होगा, प्रतिशत/100। वो यहाँ का क्या बनेगा, ये फार्मूला बनेगा। इस फार्मूले को याद कर लेना भाई, ठीक है। कुछ भिन्न मुझे आप भी बना के देना कमेंट सेक्शन में, 20%, 40%, 73% और 80%, इनको भिन्न में चेंज करके दे देना ज़रा। प्रैक्टिस जितनी करेंगे फ़ायदा आपका होगा, जितना फ़ायदा आपका होगा नौकरी आपकी लगेगी, ऑब्वियस सी बात है, एग्ज़ाम क्वालिफाई आपका होगा,
मेरिट में नाम आपका आएगा, PDF में नाम आपका आएगा, ठीक है, तो आप ही खुशी होंगे। ठीक, आगे। अच्छा, जब हम यहाँ पर भिन्न प्रतिशत को भिन्न में चेंज करते हैं तो डिफ़िकल्टी पता है कहाँ पे आती है? ये तो बड़ा इजी होता है, पर बहुत सारे लोगों को यहाँ पे आती है। जैसे 0.5% को भिन्न में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करना है भाई? तो हम क्या करते हैं 0.5/100, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सीखना है हमको, हाँ, सीखने पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर दशमलव के जितने स्थान इधर है ना, जितने स्थान मतलब दशमलव के बाद जितने स्थान तक नंबर है उसका उतने का इंटू कर दूँ, ठीक है। दशमलव के बाद कितने स्थान है? एक ही है, 10 से इंटू कर दो दोनों को, ये 50/5/1000 हो जाएगा, ठीक है। एक बार, और ये कितनी बार कट रहा है? 2 बार, ठीक है, तो ये 1/200 हो जाएगा, ठीक। वैसे हम क्या करेंगे, एक और देख लो, एक और कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक, एक और कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर हम आपको सिखाने के लिए बैठे हैं, बिल्कुल आपको सिखाएंगे, ठीक। 0.048/100 कितना बोला था? 3 है ना, 3 नंबर है, 0 4 इसको 1000 से इंटू कर दो, इसको भी 1000 से इंटू कर दो, कितना हो गया? ये 48 हो जाएगा। भैया इस नंबर के आगे जीरो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जीरो की वैल्यू आगे नहीं पीछे होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम नीचे कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा, 10,000 से ज़्यादा कितने जीरो? 5 जीरो हो जाएंगे, 1 लाख लगभग, 2 और 3 5, ठीक है। फिर काट दो इसको, 24 बार कट रहा है, ये कितनी बार कट रहा है ना? तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक। फिर ये कितनी बार कट रहा है? 12, ये 25, ठीक है, ये 25 हो जाएगा, 25,000। फिर ये भी कट रहा है, 3 से कट रहा है, और ये कट रहा है लगभग 6 2 5 0 से, ठीक है। तो इतना आएगा, ये भिन्न में इतना आ जाएगा, ठीक है। अभी जब भिन्न में इतना आ जाएगा भाई साहब, तो अब आपको भी कुछ बदलने चाहिए, है ना। मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि आपको भी कुछ क्वेश्चन दिए जाएँ। तो फिर ये बदल दो, इसको ज़रा भिन्न में चेंज करके दिखाओ, ठीक है। इसको ज़रा भिन्न में चेंज करके दिखाओ, 42.75% को भिन्न में चेंज करके दिखाओ, ठीक। 72.001 को भिन्न में चेंज करके दिखाओ। ये सारे कमेंट सेक्शन में बढ़िया तरीके से दे देना भाई, जो देगा बहुत बहुत बढ़िया, जो नहीं देगा आपके लिए तालियां, ठीक। जो नहीं करेगा उसके लिए तालियां, ठीक है। अब हम क्या करेंगे आगे, और ज़रा दे देना, मतलब अच्छा लगता है, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा मेहनत आप भी कर लो, क्या दिक्कत आ रही है? पेपर आपका निकलेगा, मेरा थोड़ा नहीं निकलेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा देखते हैं 10%, 10% का नियम, एक 10% का नियम है, 10% का नियम, इसको अच्छे से लिख लेना भाई, और लिख भी लो, काम आएंगे लास्ट में, यही कॉपी काम आएगी भाई, जब पेपर से 1-2 दिन पहले रिवीजन करने के लिए यही कॉपी काम आएगी, उस टाइम पे फटफट याद आएगा सब, अगर अभी मेहनत करी होगी तो है 440 का 10% का नियम, 10%, ठीक है। कुछ नहीं करना, 10% है ना, एक जीरो पीछे, मतलब जीरो से इधर आ जाओ, 44 सीधे, ठीक है। इसका 20%, अब इसको तो 20% आराम से निकल सकता है, 22, ठीक है भाई। अगर 44 का 10%, सॉरी 440 का 10% 44 है, तो 20% ऑब्वियस सी बात है, और कम होगा, है ना। तो हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे 30%, 40%, 50%, 60% सब निकाल सकते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा, ठीक। अब एक चीज़ और याद रखनी है, देखो जब हम परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो हम टॉफ़ी वाला रूल याद करेंगे, टॉफ़ी वाला रूल, ठीक है। टॉफ़ी वाला रूल क्या है कि भाई 100 टॉफ़ी अगर इतने, मतलब 100 टॉफ़ी माना x रुपये की है, मतलब सॉरी 100 टॉफ़ी अगर 40 रुपये की है, तो 20 टॉफ़ी कितने की होगी, ठीक है। बड़ा इम्पॉर्टेंट रूल है ये, पूरे मैथ्स को 50% क्वेश्चन ये फार्मूला ही सॉल्व करा देगा आपको। और वैसे भी मैंने क्या बोला कि जो हम पढ़ेंगे वो बिना फार्मूले के करेंगे, ठीक है। तो जब आपको बड़े फार्मूले याद नहीं हो सकते, तो ये टॉफ़ी वाला रूल तो याद हो ही सकता है कि भैया 100 रुपये में जब 40 टॉफ़ी आ रही है, तो 20 रुपये में कितनी टॉफ़ी आएंगी, है ना। तो इसको देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 100 का मल्टीप्लाई इधर होगा, 40 का मल्टीप्लाई 20 होगा, तो ये होता है 20 × 40/100, इसे 0 कटा, ये 0 कटा, 8, यहाँ पर तो 8 आ रहा है, पर हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे, मतलब, है ना, इसी फॉर्मूले से हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
बहरहाल हम टाइप 1 के क्वेश्चनों पे आते हैं, और टाइप 1 के क्वेश्चन हमको बिल्कुल ऊपर वाले ही जैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। टाइप 1 के क्वेश्चन में क्या होता है, मतलब आपको क्या दिया होगा कि किस्तें चुकानी, मतलब कुछ चीज़ें आपने, कुछ किस्तें चुका दी होंगी, कुछ किताबें चुका दी होंगी, कुछ सामान चुका दिया होगा, और कुछ आपने प्रतिशत में भी चुका दिया होगा, ठीक है। जैसे इसने 7%, मतलब इसने 18 किस्तें तो चुका दी है, उसके बाद इसने 60% ऋण, 60% ऋण भी क्या कर दिया है, चुका दिया है। तो इसको टोटल कितनी निकालनी है, किस्तें निकालनी है, अब कुल किस्तें निकालनी है इसको, कि इस ऋण की कुल कितनी किस्तें थी, टोटल किस्तें निकालनी है। कुछ किस्तें ये चुका है, कुछ परसेंट भी चुका है, ठीक है। तो हमको टोटल निकालना है। तो वहाँ पर और क्वेश्चन में भी हमको ये आएगा कि 10 प्रश्न आए थे, 40 अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो बताओ टोटल नंबर कितने थे। ये यूपीएससी का क्वेश्चन था पिछले साल का, ठीक है भाई। यहाँ पर ये जो पहला टाइप है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है, भले बकवास टाइप है, मतलब आसान है, ठीक है, पर यूपीएससी यहीं से ही क्वेश्चन बनाता है मैक्सिमम, ठीक है। देखना 2015, 2018, 2022 और 2019 भी था शायद भाई। परसेंटेज के क्वेश्चन मैक्सिमम थे, मैक्सिमम, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन थे, 5 से 7 क्वेश्चन थे इसके, ठीक है। अब लगा लो 2.5 नंबर लगा लो जरा, 5 दूना 10 और 15 नंबर के क्वेश्चन, समझ रहे हो। तो यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एक आध क्वेश्चन पक्का आता है। यूपीसीएस की बात करो आप, 3-4 क्वेश्चन इसी से आ जाएंगे। अभी हरियाणा पीसीएस के मैंने किसी पेपर में देख रहा था, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। उत्तराखंड पीसीएस में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, है ना। और यूपी पीसीएस से भी मैंने देखे थे 1-2 क्वेश्चन, पीवाईक्यू जब कर रहा था सॉल्व में, तो मैंने देखे थे। तो बहरहाल इन सब चीज़ों को छोड़ के हम इस पे बढ़ते हैं। तो क्या करेंगे, 18 ईएमआई चुका है, 18 ईएमआई तो ये चुका है, हमको टोटल निकालनी है, ठीक है। और इधर बोल रहा कि 60% ऋण भी दे चुका है। तो सिंपल है भाई साहब, जब 60% ऋण कितने में दे चुका है, 18 किस्तों में दे चुका है, ठीक है। तो 100% कितने में दे देगा, बड़ा आसान है। फिर यहाँ पर टॉपी वाला रूल लगा दो, 100 इंटू 18/60, ठीक है। तो ये कट फट के क्या हो जाएगा, ये 18, ठीक है, ये 0 से 0 कटा, तो ये बच जाएगा 30, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कि टोटल कितनी किस्तें थी, 30 किस्तें थी भाई, टोटल 30 किस्तें थी, जिसमें से भाई साहब 18 चुका चुके हैं, ठीक है। तो टोटल कितनी किस्तें थी, 30 किस्तें थी। बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, बड़ा लॉजिक, मतलब हमने कोई फार्मूला लगाया नहीं लगाया, इसी से सॉल्व हो गया। और जो क्वेश्चन जो इसी से सॉल्व हो गया उसमें कुछ करने की चीज़ है ही नहीं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन था यूपीएससी में पूछा हुआ था, ये क्वेश्चन कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 10 प्रश्न हल किया, मतलब उसने 10 प्रश्न हल किए और 40% अंक भी प्राप्त करे। अगर उसके सभी प्रश्न सही हो और सभी प्रश्न के समान अंक हों, तब परीक्षा में कुल कितने प्रश्न पूछे गए। वही जैसे ऊपर टोटल पूछा था उसने, टोटल किस्तें पूछे थी ना, है ना। यहाँ उसने टोटल किस्तें पूछी थी, ठीक है। यहाँ भी उसने टोटल कितने प्रश्न हैं ये पूछ दिए। तो सिंपल है, फिर कर लेंगे इसको। अगर भाई साहब ने 40% अंक में 10 क्वेश्चन कर दिए, तो 100% में कितने कर देता, तो 100 इंटू 10/40 कर दो, ठीक है ना, 40 कर दो, ठीक है। 25 चक्कू है ना, तो ये 25 चक्कू 80 होता है, ठीक है। तो 25 मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे भाई साहब, 25 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब जब 25 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो बस आंसर आ तो गया 25, ठीक। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए। इसी टाइप का एक तीसरा क्वेश्चन है ये वाला, इसको आप लोग करना, ये मैं कल यहीं पे करा दूंगा, ठीक है, मैं करा दूंगा कल मैं इसी क्वेश्चन को कराऊंगा। ज़रा आप ट्राई करना इसका, और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, उम्मीद है आप आंसर देंगे, जो देंगे
उनको ही पता लगेगा कि ये क्वेश्चन कैसे होना था, उन्होंने कैसे किया। अगर वो कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो मैं बता दूंगा, ठीक है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर 2 आएगा। अब वो कैसे आए, मतलब आप सॉल्व करना, अगर आपका आंसर 2 आ गया तो बढ़िया है, नहीं आया तो मैं कल यहाँ पर बताऊँगा कि कैसे इसका आंसर 2 आएगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, एक टाइप के क्वेश्चन हो गए हमारे ख़त्म, ठीक है। इसमें टोटल पूछा, मतलब टोटल पूछा होता है, हमने देख लिया है, और हमको एक परसेंट दिया होता है, एक हमको दिया होता है कि उस चीज़ में लाया कितना, परसेंट दिया होता है, हमको टोटल निकालना होता है। एक टाइप का क्वेश्चन हमने कर दिया, ठीक है, बिना फॉर्मूले से किया, हमको पता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको नोट करेंगे। नोट तो ऊपर वाले भी करने थे, जिसने कर, हाँ साथ साथ में नोट करते हुए भी चलना, मैं बार बार बोलना भूल जाता हूँ, इसका मतलब ये है कि नोट नहीं करेंगे हम। देखो इसमें क्या होता है कि x% से हमारी कीमतें बढ़ती हैं, ठीक है, हमारी परसेंट मतलब हमारी जो कीमतें हैं वो भी बढ़ती हैं, पर हमको उसमें मैनेज करना। माना देखो जैसे माना आप कोचिंग करने गए दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में आप कोचिंग करने गए। अब पहले यहाँ पर एक कमरे का किराया था 100 रुपये, ठीक है। आप 100 रुपये में क्या करते थे, कमरे का किराया भी दे देते थे और सामान भी खरीद लेते थे कुछ, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कुछ टाइम बाद कि इस कमरे का किराया हो गया 200 रुपये, ठीक है, इस कमरे का किराया हुआ है 200 रुपये। अब आपको घर से भी 200 ही रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। अब आपको मैनेज करना है कि कमरे का किराया भी देना है, ठीक है, ठीक, और बाकी सामान भी खरीदना है, तो आपको मैनेज किस हिसाब से करना है। तो यहाँ पर वो यही क्वेश्चन पूछेगा कि अगर बाज़ार में वस्तु की कीमत क्या होती है, x% से बढ़ जाती है, ठीक है, ये यहाँ पर बड़ा खतरनाक है, बढ़ जाए, ठीक है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी हो कि खर्च क्या हो, बदले ना, ठीक है। शायद ये थोड़ा सा एग्जाम्पल थोड़ा अजीब सा हो गया है, फिर से समझा देता हूँ मैं। देखो एग्जाम्पल क्या पता आपकी समझ ना आया हो, ठीक है, जिसकी आगे बढ़िया, जिसके नहीं आया बताता हूँ। देखो माना कि हम क्या कर रहे हैं, हम x% से किसी चीज़ की कीमत बढ़ रही है। भाई पहले हमको 100 रुपये मिलते थे, ठीक है, 100 रुपये में हम कमरे का किराया भी देते थे और सारी चीज़ें भी खरीद लेते थे। अब भी हमको घर से 100 ही रुपये मिले हैं, अब हमको बोला है भैया कीमतें बढ़ गई हैं, ठीक है, कमरे का किराया थोड़ा सा बढ़ गया है, सामान की चीज़ें भी बढ़ गई हैं, तो घर वालों ने तो 100 ही रुपये दिए हैं, तो हम इन 100 रुपये में कैसे एडजस्ट करें कि हम घर का किराया भी दें और सामान भी खरीदें। तो बस यहाँ पे यही पूछता है ये, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है, पहले फार्मूला लिखा देते हैं, किताबी फार्मूला होता है, उसको भी आप लिखेंगे, ठीक। किताबी फार्मूला क्या होता है कि खपत 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 में प्रतिशत की कमी, ये किताबी फार्मूला है। मैं 2-3 टाइप बताऊंगा इसमें सॉल्यूशन कैसे कैसे करना है इनको, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि खपत में प्रतिशत की कमी, ठीक है, इसमें फार्मूला होता है 100 मतलब 100 इंटू एक्स अपॉन, ठीक, 100 प्लस एक्स, ठीक है, मतलब यहाँ पर ऊपर क्या होता है 100 इंटू एक्स प्लस अपॉन 100 प्लस एक्स, ये खपत की कमी निकालता है, ठीक है ना। एक तरीका ये है, मतलब तरीका नहीं है, ये फार्मूला है, इसको आप नोट करेंगे, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन से समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो यदि पेट्रोल की कीमत 25% से बढ़ जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि खर्च क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। फॉर्मूले से देखो, फॉर्मूला क्या था भाई, फॉर्मूला था, एक मिनट, फॉर्मूला था 100 इंटू एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स, तो 100 इंटू 25 अपॉन 100 प्लस एक्स मतलब 100 प्लस 25, तो ये क्या हो गया 2500 बटे 125, ठीक है। काट कूट दें तो ये यहाँ पर आएगा 20% की कमी करेंगे हम ताकि क्या हो, खर्च अपरिवर्तित हो, ठीक है। ये फॉर्मूले से है। अब मुझे पता है भाई हम एग्ज़ाम उसमें भूल सकते हैं कि ऊपर प्लस था या माइनस, या नीचे प्लस था या माइनस, तो एक तरीका और है इसका करने का, ठीक है, एक तरीका इसका और है करने का कि क्या करें। देखो तरीका वही है, टॉफ़ी वाला तरीका लगाएंगे कि मान लेते हैं कि पहले 100 रुपये में 100 लीटर पेट्रोल आता था, ऐसा हो नहीं सकता, पर ठीक है मान लिया
ठीक है, कि पहले क्या आता था 100 रुपये में 100 लीटर पेट्रोल आता था, ठीक है। अब वो 25% में कमी, मतलब 25% से बढ़ जाता है, तो मतलब 125 में 125% से बढ़ जाता है। कौन सा? यही 100 रुपये का 100 लीटर तेल, ठीक है। माना कि पहले 100 रुपये में 100 लीटर तेल मिलता था, ठीक है। अब वही 125 रुपये में हमको 100 लीटर तेल मिल रहा है, क्योंकि 25% भाई बढ़ा भी तो है ना, ठीक है। तो फिर हमको क्या निकालना पड़ेगा भाई? फिर हमको क्या निकालना पड़ेगा कि 25% में बढ़ा है ना, तो 25% में बढ़ा है तो कितना बचा है, ठीक है, कितना निकलेगा, ठीक है। तो वही कर देंगे 25 इंटू 100/125, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से भी ये क्या आ जाएगा 20 लीटर, ये वही हो गया ना फिर 2500/125 इज इक्वल टू 20 लीटर, ठीक है भाई, 20 लीटर, ठीक। आपने यहाँ पर 25 की जगह आप 100 भी लिख, मतलब ऐसा भी कर सकते हैं कि एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई। यहाँ पर दूसरा है ना, यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर 100 में भी निकालते तो शायद तो क्या होता है ये 100/100 इंटू 100/125, ठीक है। तो यहाँ पर निकलता 80, तो भैया जब 80 निकल गया है तो 100 मतलब 100 माइनस 80 ना, 100 माइनस 80, तो ये बचा 20, इधर से भी कितना बचा 20, टोटल तो कितना था 100 था, ठीक है। हमको मिला 80, तो कितने का फ़र्क आया 20 का फ़र्क आया, तो 20 आ गया ना 20 लीटर। मतलब इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, 100 पे भी निकाल सकते हैं, 25 पे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हमने 25 पे निकाला, ठीक। दो तरीके ये हो गए, एक तरीका आपको फॉर्मूले से बताया, एक तरीका टॉफ़ी वाले फॉर्मूले से, ठीक है। थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज़ और याद कर लो इसमें, ठीक है। एक क्या करो कि इसमें ज़रा जगह कम है तो यहीं पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। कुछ परसेंटेज लिख लो, ठीक है, 3 4 5 6 7 9 10 और 11 तक लिख लो, ठीक है, ठीक। ये काम आएंगे, है ना। देखो 100% तो 100% होता है, सभी को पता है। 20-50%, ठीक है। 33.33%, ठीक है। किसी भी चीज़ का चौथा भाग 25%, ठीक। फिर 5वां भाग 20%, ठीक। 6वां भाग 16.67%, ठीक। 7वां भाग 14.28%, 8वां भाग 12.5%, 9वां भाग 11.11%, 10वां भाग 10%, ठीक। 11वां भाग 9.09%। अगर आपको ये वाली टेबल याद है ना, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सिंपल है। अगर बोल दे बढ़ जाए तो एक सीढ़ी नीचे आ जाना, समझ रहे हो। अगर बोल दे कि बढ़ जाए, क्वेश्चन में साफ दिख जाए कि 25% से बढ़ रहा है, तो सीधे सीधे एक स्टेप नीचे आ जाना, आंसर मिल जाएगा 20%, 20 लीटर मतलब, ठीक है। 3 तरीके बता दिए हैं आपको, जो सही लगे उससे सॉल्व करें, ठीक है। उससे क्या करें, सॉल्व करें। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है कि यदि बाजार में सब्जी की कीमतें 10% से बढ़ जाएं तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। भाई अगर किसी को ये टेबल याद है तो सीधे करेगा 10 से नीचे चले जाओ, एक स्टेप नीचे। क्यों, क्या पूछा यहाँ पे, क्या पूछा यहाँ पे कि 10% से क्या बढ़ रही है। भाई 10 से बढ़, मैंने कहा एक डाउन आ जाओ, तो वो सीधे क्या करेगा भाई, बोलेगा 10% सीधे ने। कितना टाइम बचा उसका, देखो तो सही कितना टाइम बचा, सीधे बोलेगा भाई कि 9.09 आएगा इसका आंसर, ठीक है। पर हम ऐसा ना करते हुए हम पहले फॉर्मूला से कर लेते हैं। पहले था 100 इंटू एक्स बटे 100 प्लस एक्स था, तो 100 इंटू एक्स मतलब 100 इंटू 10 अपॉन 110, ठीक है। तो ये कितना आएगा, इसको अगर हम ये काटेंगे तो ये आएगा 100/11 मतलब 9.09 आएगा इसका आंसर, ठीक है। एक तरीका ये है। एक तरीका मैंने वो उससे बोल दिया, किससे, उस क्या था वो, सारणी से। ये सारणी वाले से हो गए, मतलब ये सारणी बोले तो इस वाली सीट से, इस वाली टेबल से, ठीक है। सारणी बोले तो
इस वाले टेबल से हो गया ये, है ना, इस वाले टेबल से, ठीक। तो दो तरीके से हो गया, ये फॉर्मूले से हो गया, ठीक, ये सारणी से हो गया। तीसरा हम वही कर लेते हैं जो बताया था, ठीक है, वो टॉफ़ी वाला फार्मूला पर, ठीक है, आपको आ गया होगा तो आप ये आराम से कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन ये आपके लिए है, बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये यूपी पीसीएस, एससीएस मतलब हरियाणा पीसीएस, हरियाणा सिविल सर्विस, हाँ, और यूके पीएससी का पीवाईक्यू है ये, ठीक है, यहाँ आया था शायद यूपीएससी में पहले, शायद 90s के टाइम के आया है, तो शायद तब नहीं, 90s नहीं, सॉरी मैं गलत भूल गया, 2000 बहुत पुराना है शायद, यूपीएससी में आया नहीं आया पता नहीं, बट यहाँ पर मैंने देखा था ये ऐसा क्वेश्चन कि भैया किसी आयताकार की लंबाई, ये एक आया था, कह रहा है कि इसकी लंबाई 40% से बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो इसकी मतलब सॉरी इसकी लंबाई क्या करें 40% से बढ़ा दी जाए, अब ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है, एक मिनट, हाँ 40% से इसकी लंबाई भाई साहब बढ़ा दी, ठीक है, तो चौड़ाई कितने से अपरिवर्तित करें, तो चौड़ाई को कितना कम करें कि वो क्षेत्रफल क्या हो, ये अपवित्र बोल रहा मैं, अपरिवर्तित रह जाए। तो इसमें भी हम सेम चीज़ करेंगे, तुम सारणी से करो, ठीक है, उसको याद कर सकते हो तो कर लो, याद होगा नहीं तो टॉफ़ी वाले फार्मूला से कर लो, टॉफ़ी वाले तरीके से कर लो, वो याद नहीं होगा तो फिर फार्मूला से कर लो। 3 तरीके हैं, 3 में से किसी को कर लो, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देना, ठीक है, ठीक, मुझे उम्मीद है आप बता देंगे, ठीक है। ये ऐसे नहीं है, ये सिनेमा में भी आ सकता है क्वेश्चन कि एक सिनेमा की लंबाई हमने 20% से घटा दी, तो उसमें कितनी सीटें बढ़ाएं कि उसकी कमाई क्या हो, अपरिवर्तित हो, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सिनेमा हॉल के बेस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब हम एक तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। अभी तक था कि x% बढ़ा दी जाए, अब यहाँ पे x% कम कर दी जाए, ठीक है, तो x% जब कम कर दी जाए तो इसमें फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला लिख लो, खपत में प्रतिशत की बढ़ोतरी, ठीक है, बस कुछ नहीं होता उसमें, वो चेंज हो जाता है, 100 इंटू एक्स, वहाँ पर प्लस था यहाँ पर माइनस हो जाता है, 100 माइनस एक्स, बस ये फॉर्मूला हो जाता है, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद रखना, चाहे टॉफ़ी वाला याद रखना, चाहे सारणी को याद रखना। अब सारणी का कैसे होता है, इसमें देखो, इसमें एक क्वेश्चन होगा शायद कहीं, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें मैं ज़्यादा टाइप की कराऊंगा नहीं क्योंकि ऊपर भी करा दिए हैं, वो बस सेम होना है, बस फॉर्मूला चेंज हो जाता है सारणी से। तो मैं बताता हूँ कैसे होता है, देखो फार्मूला से 20% की कम हो जाता है ना, तो ठीक है, ऊपर होता है फार्मूले में 100 इंटू एक्स अपॉन, यहाँ पर माइनस हो जाता है 100 माइनस एक्स, है ना, यहाँ पर यही था, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 100 इंटू 20 बटे 100 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 200 बटे 80, ठीक है, तो ये लगभग 25% आ जाएगा इसका आंसर, लगभग नहीं 25% आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो 25% और खर्च करेगा ये, ताकि ये क्या ना अपरिवर्तित ना हो जाए। देखो फिर यहाँ पे वो टॉफ़ी वाला भी लग सकता है, उसको तुम खुद ही लगा लेना, वो बड़ा आसान है, ठीक। अब यहाँ पर क्या, इसको मैं इधर कर देता हूँ यार, फिर बोलोगी बताया नहीं ढंग से, ठीक, 25%। अब देखो ये फिर से सारणी बना रहा हूँ मैं, ठीक है, सारणी फिर से बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक, इसको याद करने की कोशिश करना, वैसे ऐसे छोटे क्वेश्चंस में बड़ा ठीक रहता है इसमें ना, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे 8 9 10 11, ठीक है, इसको हम याद करते हुए भी चलेंगे साथ में, ठीक है, ताकि क्या हो दिक्कत ना। और भाई इसको अभी याद कर लेना, मतलब दूसरे तीसरे टाइप से पहुंचने से पहले, मतलब 3 टाइप तो हम कर चुके हैं, चौथे 5वें टाइप पहुंचने से पहले इसको प्लीज़ इसको ज़रूर याद कर लें। यहाँ पर 100%, ठीक है, यहाँ पर 50%,
ठीक। यहाँ पर 33.33%, 4 में होता है 25%, 5 में होता है 20%, 6 में होता है लगभग कितना होता है 16.67%, ठीक है। 7 में होता है ये 14.28%, 8 में होता है ये 12.5%, ठीक है। अरे ये क्या हो रहा है, 9 में होता है 11.11%, 10 में होता है ये 10%, ठीक, और 11 में होता है ये 9.09%। तो भाई इसको भी याद कर लेना, ठीक है। तो अब मुझे लगता है अब ये इतना ही हो पाएगा, ठीक है। आज हम इतने ही टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक। तो फिलहाल अभी इसके पार्ट 2 कल आएगा, ठीक है। पार्ट 2 लगातार दे देता हूँ मैं, ये इस हफ्ते हम परसेंटेज को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं भाई। शीट में लास्ट में जब ये पूरा चैप्टर हो जाएगा तो शीट में थिंक डिफरेंट के टेलीग्राम पे दे दूँगा भाई। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है, यहाँ तक आपने पढ़ लिया है, ठीक है, तो ज़रूर शेयर करें और भाई अच्छे से पढ़ें, ठीक है। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आपको हर टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। CDS, CAPF, कितने सारे पेपर मैंने एनालिसिस करे हुए हैं, ठीक है। सिविल सर्विसेज, CGL तक का भी करा हुआ है, ठीक है। तो इतने सारे जब क्वेश्चन को मैंने देखा है तो उस हिसाब से मैंने ये परसेंटेज को तैयार किया है। तो भैया ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। जब आप शेयर करेंगे, लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे, जब ज़्यादा लोगों के पास जाएगा ये, तो भाई मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मुझे आपके लिए ऐसे और अच्छे कंटेंट बनाने में क्या मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। तो भैया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ बांटते रहें। धन्यवाद।